तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने ये पढ़ा है कि भाई हमारे पास एक प्रकृति है, ठीक है ना, प्रकृति जो हमें हर चीज़ एनर्जी के रूप में देती है, जिसकी एक वाइब्रेशन है, हमने ये पढ़ा, ठीक है ना। और इस वाइब्रेशन में एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक इन्फॉर्मेशन होती है। इस फ्रीक्वेंसी और इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हुए ये प्रकृति हमसे कहती है, क्रिएटर से कहती है, जिसको सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है, कि आप इस एनर्जी से, इस रॉ मटेरियल से अपने लिए और दुनिया के लिए कोई भी चीज़ तैयार कर दो, कोई भी मैटर तैयार कर दो, कार तैयार कर लो, आप भी चलाओ, दूसरों को भी चलाने का मौका दो, ठीक है ना। तो ये प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है, प्रे मीन्स होता है से पहले, कृति मीन्स क्रिएशन, यानी कि कोई भी चीज़ जो क्रिएटेड है इस दुनिया में, जिसको आप चाहते हैं कि मेरे पास मकान है, तो वो क्रिएशन है ना किसी की। तो वो कहता है कि बेसिकली उस कृति को तुम प्रकृति से, यानी कि कृति से पहले जो एनर्जी है उसको आप रॉ मटेरियल मानकर मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर पुरुष का नाम दिया गया है। और इस पुरुष के ऊपर कमाल की बात यह है कि इस पुरुष को ये कहा गया है कि तू अच्छा काम भी कर सकता है। अच्छा का मतलब है जो पॉजिटिव है, यानी कि जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो दूसरे लोगों को, अदर्स के लिए भी जो पॉजिटिव है। और आप ख़राब भी काम कर सकते हैं, जो सेल्फ के लिए तो पॉजिटिव लग रहा है आपको। कोई ऐसा काम जो नेगेटिव है, यानी कि इस एनर्जी के अनुरूप नहीं है, वो सेल्फ है, यानी कि आपके लिए तो अच्छा होगा। मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि जी मैं किसी का कत्ल करके या किसी का सामान या किसी का मकान कब्जा कर लेता हूँ, और मैं 50 गुंडे इकट्ठे कर लेता हूँ, और मैंने अगर 50 लोगों का मकान 50 गुंडों से गलत तरीके से कब्जा कर लिया, किसी के प्लॉट पर, किसी के पैसे पर, किसी को किडनैप कर लिया, किसी को तंग किया, किसी के बच्चे को तंग किया, किसी की बीवी को तंग किया, और वो मुझे पैसा देने लगेंगे, तो मैंने तो पैसे को अट्रैक्ट कर लिया ना अपने आप में। बिल्कुल आपने कर लिया। वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन दूसरों के लिए, अदर्स के लिए वो ठीक नहीं है। यद्यपि यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि ये एनर्जी मानो आपको कोई मना नहीं कर रही, ऐसा लगेगा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस समय एक बैंक खोलने की भी प्लान कर सकते हैं और बैंक लूटने की भी। दोनों में ही आपको शोहरत भी मिल जाएगी, एक जगह नेगेटिव, एक जगह पॉजिटिव। आपको पावर भी मिल जाएगी जब आपके पास पैसा होगा। और आप बैंक खोलने की बात करें या लूटने की बात करें, प्रकृति, ये एनर्जी या ये ब्रह्मांड, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आपके लिए न्यूट्रल है, ऐसा लगेगा कि न्यूट्रल है। लेकिन क्या होगा कि इन दोनों का जो कर्म का, इस कर्म का जो आप बैंक लूटने की बात करें या बैंक खोलने की बात करें, ये जो आप एक्शन ले रहे हैं, जिसको आप कर्म कहेंगे, बाद में कर्माज कहेंगे, ठीक है ना, इनका लेखा जोखा हो सकता है कि प्रकृति आपको इमीडिएटली, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली या बाद में भी आपके अगेंस्ट कोई केस करे, या आपको कोई बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि मानो उसको कोई असर नहीं पड़ा और वो आप इस काम के लिए भी न्यूट्रल रही। तो फिर आप ये कहते हैं कि सर फिर मैं इस काम को क्यों ना करूं। भाई इसलिए ना करें क्योंकि आपके पास, सेल्फ के पास हमेशा एक तरह से कंसाइंस होती है। एक वो आपके पास कंसियंस होती है, यानी कि आपके अंदर एक अंतर मन ऐसा होता है जो ये देखता है कि आपने किस चीज़ को ठीक किया, किस चीज़ को गलत किया। आपके अंदर की आवाज़, याद रखिएगा, ऐसा कभी नहीं होता कि जब आप किसी का गला काट रहे हों और आपको एक आवाज़ ना रोकती हो, ठीक है ना। किसी का मकान उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, अपने बच्चे के लिए बनाया था, और मान लेते किसी ने उसको कब्जा कर लिया, उसके बच्चों को परेशान किया, उसको मारा पीटा, वो ठीक है, चले जाएंगे छोड़कर। लेकिन याद रखिएगा, आप एक फॉल्स पावर में तो जी रहे हैं, लेकिन ये रियल पावर नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि इस काम को जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, इससे ज़रूरी नहीं कि आपको शांति मिले करने के बाद, आपके पास बड़ा मकान है पर आप पीसफुल हैं, नहीं।
हो सकता है कि आपको संविधान, पुलिस, रूल्स, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये अब आपके दिमाग में घूमते रहें, रात को आपको नींद नहीं आ रही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक। आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं, आप चोरी करके कमाना चाहते हैं, ठीक है ना, आपकी वैल्यूज़ हैं कि आप अपना दान करके खुश रहना चाहते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे ना कि बिरला ने कितने स्कूल खोले हैं, टाटाज के कितने अस्पताल चल रहे हैं। वो इस पैसे को ना भी लगाते तो उनका कुछ बिगाड़ रहा था कोई? नहीं। क्या उनको इन स्कूल खोलने से सचमुच में कोई स्पेशल गिफ्ट यूनिवर्स देकर आया उनको? नहीं। लेकिन उनको एक गिफ्ट मिली है, वो यहाँ पर थी। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली प्रकृति ये कहती है कि देखिए, मैं इसको आपको एकदम से यहाँ पर मैं आपके लिए कोई रूल बनाऊँ, ऐसा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही काम करो, इसकी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस राह पर चलकर आप किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं। हो सकता है कि जिन वैल्यूज़ को आप पूरा कर रहे हो सकता है कि वो वैल्यू उनको अच्छे ना लगे, ठीक है ना। और फिर फ़ायदा क्या रहा कि आपके पास धन दौलत आ गई, पर आपकी बीवी, आपके परिवार के लोग खुश नहीं है। वो कह रहे कि हमें ये पैसा ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं एक नोवेल पढ़ रहा था, बहुत पहले इंग्लिश के नोवेल पढ़ा करता था मैं। तो उसमें दिखाया गया था कि एक लड़का है जो हीरो है उस फिल्म, इंग्लिश नोवेल का, मुझे याद नहीं पूरी तरह से वो स्टोरी, लेकिन धुंधली याद आ रही है। तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया, ये कर वो कर, ये कर वो कर, और किसके लिए? अपनी किसी फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। और वो इम्प्रेस भी हो गई, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ये तो जो पैसा कमाया हुआ है, ये जो शोहरत है इसके पास, ये तो सारी गलत कामों से आई हुई है। तो वो इम्प्रेस होने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे संस्कारों में नहीं है, ये मेरे लिए वैल्यूबल नहीं रहा। फेस वैल्यू पर तुम मुझे अच्छे लगे कि तुम्हारे पास दौलत है, अच्छी पर्सनालिटी है, बड़ी कारें हैं, बहुत सारी लड़कियों को ये चाहिए भी, लेकिन मैं इनको आउटग्रो कर चुकी हूँ, मुझे तो तुम अच्छे लगने चाहिए थे। आउटग्रो का मतलब है कि मैं इनके परे जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ। उसका दिल टूट जाता है, और एक दिन वो सारी दौलत जो भी उसके बाद डॉलर्स या जो भी करेंसी रही होगी उस देश की, उसमें बताया गया है कि उसमें वो आग लगा देता है। ही बर्न्स, वो सारा बर्न कर देता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर जो सेल्फ का जो दर्द था उसे वो झेल नहीं पाता है, क्योंकि उसने कोई बहुत बड़ी वैल्यू इकट्ठी नहीं करी इस पैसे को कमाते हुए, बहुत बड़े संस्कारों को इकट्ठा नहीं किया, सिर्फ एक संस्कार को इकट्ठा किया, देखो मैं पावरफुल और मैं किसी लड़की को इम्प्रेस करूंगा, और वही उससे इम्प्रेस नहीं हुई। तो उसके जीने का मीनिंग, उसके इस पैसे कमाने का मीनिंग खत्म हो गया, जबकि प्रकृति ने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके अंदर की जो एक तरह से अंतर्ध्वनि थी, उसने उसको मना कर दिया, उसने वो आग लगा दी। तो अचानक उसको एक कॉल आती है कि यार व्हाट आर यू डूइंग? कहता है आई एम लिविंग दिस वर्ल्ड, जो भी है प्रोस्पेरिटी की दुनिया को छोड़ रहा हूँ। उसने कहा एंड व्हाट अबाउट योर वेल्थ? एंड वो एक ही वर्ड कहता है, आई हैव बर्न्ट इट, मैंने इसे जला दिया। याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको ये दर्द लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इधर रहिए। अगर आप इधर जा रहे हैं तो भी आपको ये प्रकृति कुछ नहीं कह रही है, बस वह आपके अंदर की जो रियल प्रकृति है वह आपको मार देती है। क्लियर है ये? तो ये बात समझ लीजिएगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये भी तो एक, बहुत सारे लोग हैं उनके पास, उन्होंने इसका गला काटा, उतनी ज़मीन हड़प ली, वो ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, और देखो वो कितने खुश हैं। याद रखिएगा, वो कितने खुश हैं वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। उनको कई बार देखिएगा, उनको हमेशा डर लगा रहता है, एक पुलिस की गाड़ी इधर से गुजरी नहीं कि वो कांपने लगते हैं, फॉल्स का एक औरा बना के चलते हैं। मेरे चारों तरफ इतनी बड़ी कारें हैं, इतने लोग हैं, अंदर करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है।
ये तो वही वाली बात है कि एक हाथ लेने के चक्कर में एक हाथ कटा दिया, है तो एक ही, ठीक है ना। इस हाथ को पैदा करने में आपने 20 साल लगा दिए और हाथ कटते हुए जो दर्द है वो भी सहा दूसरा, क्योंकि कट गया दूसरा, फिर फ़ायदा ही क्या रहा। मज़ा तो ये है कि आप सेल्फ के लिए भी खुश रहें और आप अदर्स को भी तंग ना करें। तो अगर आप ये चाहते हैं तो अब मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। इससे पहले जितने भी पार्ट हैं वो जड़ चुके हैं, उनको देखते रहिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई कितने और हैं भैया। अब ये तो वही वाली बात होगी, भगवान शंकर आपके सामने हैं, उन्होंने कहा भाई ये पैसे ले लो, उन्होंने आपके थैली पे 1000 रुपये रख दिए, आपने 1000 जेब में डाले, थैंक यू वेरी मच, फिर आगे कर दिया, फिर उन्होंने 1000 डाल दिए, फिर आपने रख लिए, फिर उन्होंने 10,000 डाल दिए, फिर 1 लाख डाल दिए, फिर 1 लाख डाल दिए, फिर आप तंग होकर कह रहे हो और कितने दोगे। भगवान शंकर क्या कहेंगे, कान पकड़ के 2 लगाएंगे, उसने कहा 50,000 वापस ला। अरे भाई इससे बढ़िया और वीडियो क्या मिलेंगी। आप खुद सोचो, अगर ये 24/7 वीडियो चल रही हो, 23 घंटे चल रही है, और 1 घंटे में ऐसा आइडिया आ जाए कि आपके पास पैसा, दोस्त, रिश्ते, सेहत सारी आ जाए, तो फिर और करने की ज़रूरत भी क्या है। तो मैं एक बार एक जगह पर गया, वहाँ पर 10-12 दिन का एक कैंप था। वो ना खाना, वो पैसे लेते हैं, वो आपको सुबह उठाते हैं, आराम से बढ़िया नाश्ता कराते हैं, दोपहर का बढ़िया खाना खिलाते हैं, पूरे दिन वो आपको मेडिटेशन कराते हैं। वहाँ पर फिर मैंने अपने बड़े भाई को भेजा। तो जब मेरे बड़े भाई आए तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, इतनी अच्छी बात कही कि जो पहली बार मुझे लगा कि एक बहुत अच्छे ज्ञानी आदमी हैं। उन्होंने एक विजडम की बात करी। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें कैसा लगा, मैंने तुम्हें भेजा था। उन्होंने कहा यार सुबह 4 बजे उठ जाते थे, ऐसी जगह पर बैठकर मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे कि अपने अंदर की सारी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती थी, ध्यान इतना बढ़िया होता था। वहाँ से चुपचाप न किसी से बात करनी है, आराम से नाश्ते की टेबल पर आते थे, वहाँ बढ़िया ताज़ा नाश्ता, वो भी मल्टीपल नाश्ता, कभी गुजराती और कभी मराठी और कभी पंजाबी नाश्ता मिलता था। उसके बाद फिर मेडिटेशन करने चले जाते थे। उसके बाद लंच आता था, लंच इतना बढ़िया कि 2-2 मिठाइयाँ मिलती थी, और उसके बाद फिर आराम करते थे। आराम करने के बाद फिर मेडिटेशन करते थे। यार इसके अलावा और क्या चाहिए था। मैंने कहा इसके अलावा और क्या चाहिए था, और इसके अलावा क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, दुनियादारी चाहिए थी, क्या था, उसके बाद क्या चाहिए था। मैंने कहा उसके बाद बढ़िया सेहत और संतुष्टि चाहिए थी, कहता वो वहाँ मिल रही थी। तो उसने कहा मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई बाकी वीडियो, कई बार लोग कह रहे हैं सर आप लंबा बोलते हैं, बातें तो अच्छी करते हैं। एक आदमी ने लिखा बात तो आप अच्छी करते हैं पर लंबा करते हैं। इस सेंटेंस में देखो, मैं किसी की मजाक नहीं बना उड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हंसेंगे वो भी, या मैं हंसा जैसे कि यार जब मैं बात अच्छी कर रहा हूँ तो फिर लंबी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो खराब बात कहे सर उसकी लंबी बात होनी चाहिए, यानी कि जो कोई मुझे गाली दे, मुझे हर्ट करे, वह बात लंबी होनी चाहिए, या जो बात अच्छी चल रही है, जिस पर एक लेडी ने लिखा है, शायद लखनऊ से कोई मिस चौधरी हैं, उन्होंने लिखा है कि सर आपकी वीडियो देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आई है, ये बहुत अच्छा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, इस दुनिया में हंसने वाला ही कौन है, और अगर आप हंस पड़े तो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी मुझे एक वो मिली है काउंसलिंग, उन्होंने कहा सर मेरी लाइफ में बड़ा परेशानी है। मैंने कहा क्या बात हुई, कि जी मैंने शादी कर ली। तो मैं हंस पड़ा कि हाँ ये परेशानी तो हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए शादी की परेशानी है। मैंने कहा यार अपनी वाइफ से बना कर रखो। कहते सर वो मेरी बात सुनते नहीं। मैंने कहा उनको हंसाया करो, प्यार किया करो। कहते सर मैं प्यार तो करता हूँ। मैंने कहा उनको हंसाया भी करो। तो उन्होंने कहा सर वो हंसते नहीं, आजकल वो हंसती नहीं। मैंने कहा कब से नहीं हंस रही है। उन्होंने कहा सर 4 साल हो गए, 4 साल से नहीं हंस रही। तो मैंने कहा हंसाना चाहते हो। मैं कहा हाँ। मैंने कहा ये बताओ 4 साल पहले जब वो हंसी थी क्या हुआ था। कहता जी मैं घर में, मेरे बच्चे ने केले का छिलका डाल दिया था, अचानक मेरा पैर फिसल गया था और मैं ड्राइंग रूम में एकदम से मैंने ढाई से गिरा था, तो वो बड़ी ज़ोर से हंसी थी। मैंने कहा फिर बालक से कहो कि भाई वो केले का छिलका वहाँ डाले और उसके ऊपर तुम चलो और एक बार फिसल के देखो, देख लेना वो हंसेगी ज़रूर। भाई इतना ध्यान रखना है कि सर पे थोड़ा सा हेलमेट लगा लेना। कहने का मतलब है भैया हंसना वसना भी सीखो। भाई एक बात बताऊँ आपको, जितना हंसोगे ना, जितना आनंद में रहोगे,
उतना ही रिजेंटमेंट की, संतोष की फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। बेसिकली मैं देख रहा था एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले आदमी को, भाई साहब वो इतना सीरियसली और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा रहा, बल लोगों को कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टीचर हूँ, लेकिन वो हंसता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ यार तुम क्या कर रहे हो, सीरियसनेस में आदमी को लेकर तुम्हें ऑलरेडी ऐसा लग रहा है रिवेंजफुल सिचुएशन में आ गया हो, ठीक है, तो आप हंसा करें। जब आप हंसेंगे तो याद रखिएगा यूनिवर्स आपको हंसते हुए देखना चाहता है। याद रखना पहला रूल, यूनिवर्स में हमेशा हर जगह स्माइल है, हर जगह शांति। जब भी स्माइल नहीं है तो शांति है। जब भी देखेंगे ना, एक हर एक चीज़ में, हवा में एक म्यूज़िक है, अगर वो म्यूज़िक नहीं सुनाई दिया तो स्टिलनेस है। प्रकृति में जिधर भी जाओ, किसी उपवन में जाइए जहाँ पर फूल खिल रहे हैं, या तो देखिएगा वहाँ पर हमिंग याद सुनाई देगी आपको, म्यूज़िक सुनाई देगा, या फिर स्टिलनेस हो जाएगी। लेकिन कभी भी यूनिवर्स में रुदाली नहीं है। फिर आपने क्यों रखी हुई है, काहे के लिए? उस आदमी ने मुझे ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, मेरे पति ने मुझे ये कहा, मेरे भाई ने मुझे ये कहा, मेरी पत्नी ने मुझे ये कहा। अरे भाई तुम जिंदा हो इसलिए कहा, एक दिन आएगा सब तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, कागज़ पर लिखी हुई आदमी अच्छा था। क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हो? कहने दो इनको। जब लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, जब लोग आपके बारे में बढ़िया, खराब, बेकार, न्यूट्रल बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हो। एक ही आदमी के प्रति कुछ ज़्यादा नहीं बोला जाता, वो आदमी कब्र में लेटा हुआ है। तो जब आप जिंदा हैं तो लोगों से कहिए कि यार करो मेरी बुराई, बुराई में क्या है, कुछ तो कह रहे हैं ना मेरे बारे में, ठीक है ना। जब भी लोग मुझे गालियाँ वालियाँ लिखते हैं ना, तो मैं कहता हूँ भाई थैंक यू वेरी मच, तेरे पास यही था जो बचपन से तुम्हें दिया है संस्कारों में। माता पिता ने तो नहीं देना चाहते थे, पर तूने इतना ही लिया, यही तो मुझे दे रहा है। साफ सी बात है, एक भिखारी के पास 50 पैसे हैं, उसे मेरी अच्छी बात लगी, वो मुझे 50 पैसे देगा। एक के पास 5 लाख है, वो 5 लाख देता है। एक आदमी ने इससे भी ज़्यादा दे दिए थे, तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप चिंता न करें। लेकिन प्रकृति ये कहती है फ्रेंड्स कि प्रकृति की एक वाइब्रेशन है, ये प्रकृति की वाइब्रेशन है, ठीक है ना, ये उस एनर्जी की वाइब्रेशन है। और वो चाहती है कि जो आप करता है, जो पुरुष है, यानी कि जो करता है, यानी कि जो क्रिएटर है, वह इसके साथ इसी तरह से वो इसी तरह से एनर्जी के साथ रहे। और ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो, ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन ये पुरुष ये भी हो सकता है कि ये हो जाए, ये ऐसी हो सकती है। तो आप ये देखिए कि ये प्रकृति की है, और ये इस पुरुष की है, और ये दूसरे पुरुष की है। ये पुरुष नंबर 1 है और ये पुरुष नंबर 2 है। आप देखेंगे कि ये पुरुष नंबर 1 की जो इंफॉर्मेशन और एनर्जी है या वेव लेंथ है, ये बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठ रही है। हम कहेंगे ये कोहेरेंट है, कोहेरेंट। इसके बारे में मैंने एक बार बताया था। आज हम इसी कोहेरेंस के बारे में बात करेंगे। और एक आदमी ये है और इसकी एनर्जी ये है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, इसके बारे में मैं आज बहुत बात करूँगा। सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं पर होगा। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, जितना गहराई तक चीज़ों को मैं लेकर आपको डुबकी लगाकर बाहर ले आऊँगा ना, ये आसान काम नहीं है। और आसान इसलिए बन गया है क्योंकि आप में से किसी ने मेरे इन कोर्सेज़ को मैनिफेस्ट किया है। और माँ सरस्वती ने मुझसे कहा है मेरी ज़ुबान पर अपना आशीर्वाद रखते हुए कि इनको बोल दो दिल से, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे इस सीरीज से सचमुच में जो एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मेरी अंतर ध्वनि जो मज़ेदार मुझे कह रही है कि आप जब भी मैं ऐसा लगता है कि इसे बनाने की सोचता हूँ तो मुझे एनर्जी आ जाती है। अभी मैं बताऊँ कम से कम 2 घंटे से मैं किताबों को पढ़ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। कई बार नहीं आता ना, मैं पढ़ता था इस किताब को रखो, इसको रखो, इसको रखो, इसको रखो, माथा पकड़ लिया और अचानक अंदर से एक आवाज़ आई, चलो एक वीडियो बना दो ना। ऐसी लग रहा कि वो मेरी आवाज़ नहीं थी, किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवाज़ थी मानो जो मुझे दूर से कह रहा था। ऐसा लगा कि वो मेरे करीब करीब कई 100 किलोमीटर दूर बैठा है और उसने कहा परेशान क्यों हो रहे हो, चलो वो वीडियो बना दो ना। और ऐसा कह के वो आवाज़ एकदम से शांत हो गई और मेरे अंदर की एकदम से एनर्जी मानो स्विच ऑन हो गई। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और ऐसा लगा कि प्रकृति मेरे लिए सब कुछ ठीक करती जा रही है और मैं यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। तो ये है पुरुष नंबर 1 और ये पुरुष नंबर 2 है। ये इसके प्रति कोहेरेंट है, लेकिन ये आदमी इनकोहेरेंट है, ये असंगत है। इसकी एनर्जी, इसकी जो वेव लेंथ है वो ये है और इसकी ये है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रही। लेकिन ये आदमी क्या अमीर नहीं बन सकता? ये आदमी बिल्कुल ये रिच बन सकता है, ये पावरफुल बन सकता है, ठीक है ना।
और इस आदमी से तेज से बन सकता है। समझ लेना, कभी आप ये को शक में रहे। बहुत सारे आपको ये आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो ट्रेनर हैं पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। मैं बताता हूँ, ये नंबर 2 वाला भी नंबर 1 से आगे निकल सकता है। यह भी हो सकता है कि नंबर 1 वाला बहुत वेट करनी पड़े उसे अपना रिजल्ट लेने के लिए। हो सकता है कि इसे अपनी ऋतु का इंतज़ार करना पड़े अपने फल को खाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि ये इससे पहले करोड़पति बन जाए, ये वाला आदमी। फिर आप कहेंगे यार ये समझ में नहीं आता प्रकृति का हिसाब, ऐसे ही तो कहते हैं ना सर प्रकृति का हिसाब समझ में नहीं आता। अपने खन्ना साहब को देखो, कुछ नहीं किया यार उन्होंने, ठीक है ना, पूरा तो वो मज़े लेता है, पूरा वो दारू पीता है, ठीक है ना, 4 गुंडे पाल रखे हैं। एक अपने शर्मा जी को देखो, बेचारे कितने भले आदमी हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। तो यहाँ पर आप इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर इससे लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये आदमी पीछे ही रहे, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिवर्स से अलग चल रहा है। हो सकता है ये आगे निकल जाए। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ये आगे निकलकर मैं इसकी बात कर रहा था कि हो सकता है कि इस जर्नी में ये ऐसी कुछ चीज़ अपने साथ ले ले कि जहाँ पर इसे सब कुछ खोना पड़े। ऐसे कई हमने अंडरवर्ल्ड के लोगों को देखा ना, ठीक है ना, कि क्या उसका एंड हुआ है। मैं कहता हूँ ये एंड भी नहीं हुआ, चलो छोड़ो। लेकिन याद रखिएगा, उनके जो अंतर की ध्वनि है वह उनको कभी भी अच्छा नहीं बताती। हमारे अंदर याद रखिएगा, माइंड एक बात कहता है कि हमेशा जीतने चलो। माइंड क्या कहता है कि हमेशा जीतना जीतो। माइंड ये कहता है चलो जीतने की दौड़ लगाते हैं, कौन किससे आगे निकलता है, बड़े बड़े सपने देखकर, बड़ा कुछ इकट्ठा करके। याद रखिएगा, आपके पास एक हृदय भी है, वो हमेशा हारने चलता है। पति पत्नी में जिस दिन आपने माइंड के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दिया ना, लॉजिकली मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरे अधिकार है, ये मेरे अधिकार है, समझ लो गया काम से ये रिश्ता, गया काम से। और जिस दिन हृदय पर आ जाएगी बात, ठीक है ना, उस दिन आपको दिखाई नहीं देगा कि ये सुंदर है या ये बदसूरत है। बस हृदय जहाँ खुश हो रहा है। जिस दिन याद रखिएगा हृदय की बात सुनेंगे, वह हारने की बात करता है, दिल जीतने की बात करता है। जीतने में वो कई बार अपनों को हार जाता है, और हृदय याद रखिएगा हार कर भी सबको जीत लेता है। ठीक है ना। आज हम माइंड और हृदय के बीच के भी संबंध की बात करेंगे, लेकिन अभी इसको कर लेते हैं। तो पहली तो बात यह है कि अगर आप इस वर्ल्ड में इधर जाना चाहते हैं, चॉइस तो आपकी है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि अगर आज आपके पास पिस्तौल आ भी गई 12 साल की उम्र में, आपने 2-4 को डरा भी दिया, एक आध को तोड़ ताड़ भी दिया, उसके हाथ पैर गोली मार कर, मिलेगा तो कुछ नहीं। और अगर कुछ मिल भी गया तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, देखो मैं गुंडा हूँ, लेकिन उस सेटिस्फेक्शन को तो आप अच्छे काम से भी ले सकते हो। समझ गए मेरी बात। फिर भी यह आपका काम है, मैं आपके संस्कारों में दखल नहीं दे सकता, क्योंकि यह आपका जीवन है, आपकी परवरिश का नतीजा है। ये मेरी परवरिश है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना, मन जीतन की दौड़ लगाता, दिल बाजी हारण चलता है। ये मेरी लाइन है एक कविता में, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। अब इस आदमी को ठीक करना है। ये भी हो सकता है कि ये आदमी कह रहा है कि मेरी एनर्जी सर ये है जिसमें बहुत कुछ भरा पड़ा है, पर मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम इसकी बात करते हैं कि आखिर इस एनर्जी को हम ऐसा कैसे बनाएं कि यह इसका एक स्वरूप बन जाए, रूप, स्वरूप, इसका अपना रूप इधर बन जाए। स्वरूप का क्या होता है? स्व मीन्स अपना रूप, ठीक है ना। वह मेरे स्वरूप है, स्वरूप का मतलब है मेरे रूप में है। तो ये ऊर्जा के रूप में, इस ऊर्जा के रूप में ये आ चुका है। इसे कैसे लाएं, कौन इसे खराब करता है, ठीक है ना, यही बात हम आज करेंगे। लेट अस स्टार्ट। ये प्रकृति की मान लेते हैं ऊर्जा है, और आज हमारी ये ऊर्जा है ऐसे, पर हम चाहते हैं कि ये प्रकृति के बराबर आ जाए। ये मान लेते हैं मेरी है, ये मेरी है, मान लेते हैं मेरी है, मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। तो कैसे ठीक करूँ? कुछ एक चीज़ों को लेता हूँ। इसे गलत कौन करता है? बिकॉज आप एक मैटर है, मैटर के नीचे मॉलिक्यूल है। आप पहले दिन जाइएगा, मॉलिक्यूल, मैटर किस चीज़ का बना हुआ है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के नीचे क्या है? एटम है, और इस एटम के अंदर क्या है? एनर्जी है।
लेकिन याद रखिएगा, मनुष्यों में एक खास बात है कि ये जो मनुष्य है, अगर ये मैटर मनुष्य है, ये ह्यूमन है, तो इसके पास कुछ एक इमोशन है, इसके पास कुछ एक थॉट्स है, इसके पास इन इमोशन और थॉट्स के बाद मिलकर इनके पास कुछ एक डीप फीलिंग्स तो हो जाती हैं, और ये फीलिंग्स इस एनर्जी को कई बार बढ़िया भी बना सकती है और ख़राब भी बना सकती है। अगर ये ना होती और हम एक जैसी रहते, ठीक है ना, यानी कि हमारे अंदर सोचने की कोई शक्ति ना होती, तो शायद रिजल्ट अलग होता। मुझे उसका पता नहीं है क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। तो हर आदमी के पास ये एनर्जी जो है इम्पैक्टेड है, अफेक्टेड है, प्रभावित है। ये हर एक आदमी के पास ये प्रभावित है, ठीक है ना। ये रावण के पास अलग है और भगवान श्री राम के पास अलग है, ठीक है ना। ये मेरे पास अलग है और टाटाज के पास अलग है, उनके पास इसलिए तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। यह एक कैदी के पास अलग है, यह एक जो कैदी ठीक हो चुका है और वो कह रहा है मेरी गलती हुई है, आज मैं भुगत रहा हूँ, हे भगवान मुझे माफ़ करे, उसकी अलग हो चुकी है। पर ज़रूरी नहीं है कि जैसे होते ही इमीडिएटली उसे बाहर निकाला जाए, नहीं, वह बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन वह उस सज़ा में अब दुखी नहीं है, क्योंकि वह ये कह रहा है कि ये जो सज़ा मुझे मिल रही है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ और अब मैं उऋण हो रहा हूँ, मैं अपना डेट, अपना कर्ज पीछे छोड़ रहा हूँ और अगले आने वाली लाइफ में मैं या तो इस कर्ज को यहाँ पूरा करके अगले जन्म को ठीक करूँगा। अगर आप मानते हैं तो, या नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन वो बेसिकली यहाँ पर मानेगा नहीं। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ये वाली एनर्जी चाहिए और मेरे पास ये एनर्जी ऐसे है, तो पहली बात क्यों है, नंबर 1 यहाँ पर सबसे पहली बात है इनकॉन्ग्रुएंस। जब भी आपके पास कोई भी गोल हो और आप उस गोल को पूरा करना चाहते हो, लेकिन पूरा करते हुए कई बार आपके पास यस बट नो का सिग्नल आ रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक है। भाई हाँ मैं कर तो लूँगा, राम सर आप बात तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं। मैं चाहता तो हूँ सर मैं भी अमीर बन जाऊँ, लेकिन फिर सोचता हूँ क्या करूँगा। यानी कि आपने ये बट लगाकर पहले सेंटेंस को खराब कर रखा। तो अगर आपके जीवन में यस बट नो का एक स्क्रिप्ट चल रही है, तो इसे ठीक कर लीजिएगा। मैंने कई बड़े बड़े बाबाओं को देख लिया, वो यस बट नो में चलते रहते हैं। एक बहुत बढ़िया वो भाषण देंगे, ऐसा लगेगा कि कितना सुलझे हुए हैं, लेकिन एक जरा सा उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है और एकदम से वो जो सारा भाषण था वो एक तरफ हट जाता है। मैं कहता हूँ फिर तो आप मेरे जैसे हो, मैं कम से कम डिक्लेयर तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राम वर्मा हूँ भैया, साफ सी बात है। तो यस बट नो का कोई गेम तो नहीं है आपके पास। यानी कि आप एक गोल को बनाते हैं, फिर अंदर से एक आवाज़ आती है यार क्या करेंगे, फिर आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर मिलता है, वो कहता कर ले अपने मन की, फिर आप एक गोल बनाते हैं और गोल बनाते ही फिर एक अंदर से आवाज़ आती है छोड़ यार ये नहीं होगा। याद रखिएगा जब भी आपके साथ ऐसा चल रहा है, याद रखिएगा यह आपकी एनर्जी को नंबर 1 आपकी एनर्जी को इसके साथ प्रति कोहेरेंट यानी कि संगतपूर्ण यानी कि स्वरूप नहीं बनने दे रहा है, पहली चीज़। तो यस बट नो के सिग्नल को देखिएगा, यह लो ऑफ अट्रैक्शन का पहला जहर है जो बहुत मीठा दिया जाता है। यह ज़रूरी नहीं है कि ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे। कई बार आप अपने बचपन में जाइएगा, कहीं देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके फादर की, आपके टीचर की, आपकी मदर की, चाचा ताऊ या एक रिश्तेदार की कोई आवाज़ तो नहीं पड़ी आपके अंदर, हाँ बेटा तू कर तो लेगा, लेकिन तेरे परिवार में किसी ने नहीं किया, तू कर तो लेगा, तो अच्छी बात है, तो आप प्लान कर रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। देख लेना कई बार आप रात को अपने फूफा जी को दूध पिला रहे थे, सुबह चाय पिला रहे थे, आप उन्होंने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ जी IAS की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ बेटा अच्छा रहेगा कर लो, लेकिन आसान नहीं है। तो उन्होंने यस बट नो के सिग्नल तो आपके अंदर नहीं डाल रखे। और याद रखिएगा अगर आप चाइल्डहुड में ऐसी मेमोरीज आपके पास है जहाँ पर यस बट नो के सिग्नल हैं, उन्हें रिमूव कर लो जल्दी जल्दी। रिमूव करने का एक तरीका ये भी है कि आप
NLP की खूबसूरत ट्रेनिंग ले लो, या फिर तब तक आप इमेजिन करो कि उन्हें सरका रहे हो आप मानस पटल से ऐसी घटनाओं को और उनको जीरो कर रहे हो। ये पहली चीज़ है, इसे फ्री कर दीजिएगा। नहीं तो याद रखिएगा ये चेन में बंधी हुई है ये एनर्जी को कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा करने सुबह 4 बजे उठने से एनर्जी ठीक हो जाएगी। भाई साहब 4 बजने से 4 बजे नहीं, आप पौने 4 बजे भी जाग जाओ, कुछ नहीं होने का, वैसे ही उठ के आ जाओगे। 4 बजे में कुछ नहीं होता, समय में प्रकृति में समय नहीं था कि 4 बजने। प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका साइकिल है, उसके बाद में करेंगे, पहले कर चुका हूँ, देख लीजिएगा उनको। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी बात है जो आपकी इम्पोर्टेंट है, डाउट्स। जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ और मेरी एनर्जी में अभी मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, मेरे पास कॉन्ग्रुएंस नहीं है, मेरे पास एक रूपता नहीं है, यह प्रकृति है जो कृति में बदल सकता हूँ मैं, और ये मैं पुरुष हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ये पुरुष की एनर्जी जब तक प्रकृति की एनर्जी के साथ नहीं होगी तो यह इसके रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो दूसरा है डाउट। याद रखिएगा, डाउट अगर आपके पास पड़े हैं तो ये डाउट भी आपके पास्ट से पड़े हैं, और पास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपके लिए सिग्निफिकेंट थे। सिग्निफिकेंट का मतलब होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, और उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा इस तरह से आपके अंदर कोई डाउट क्रिएट कर दिया कि उसे आप तक लिए घूम रहे हो। और याद रखिएगा ये पास्ट में पड़े हुए बीज हैं, ये पास्ट के सीड्स हैं जो अब पेड़ बन चुके हैं। लोग अब इन पेड़ को काटना चाहते हैं और ये कटते नहीं है, उतने बड़े हो जाते हैं। आपको पास्ट में जाकर उन सीड को बदलना होगा। इसके लिए आप अपने उस चाइल्ड को दोबारा ठीक करें। यहाँ पर आपको करने का तरीका यह है कि कंधों को सीधा करके बैठ जाएं। पहली चीज़ बता रहा हूँ, कंधों को सीधा करके बैठ जाएं, 2-4 लंबे सांस लें, हिले नहीं। और अब आप इमेजिन करें कि आपके बचपन में जब आप 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में थे, उस इवेंट को देखें जहाँ पर आप एक छोटे से बच्चे हैं, ठीक है ना, और आपके अंदर कोई पर्टिकुलर डाउट डाल दिया गया है कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है ना, तुम तो लड़की हो, तुम तो बच्चे हो, तुम क्या समझो इस बात को। ये बहुत ख़राब स्टेटमेंट है, तुम अपने बच्चों को मत देना, ठीक है ना। वैसे मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे तुमसे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, देख लेना। मुझसे अब तक अपना टीवी चलाना नहीं आता, सही बता रहा हूँ। मुझसे अपना टीवी ऑन करना नहीं आता। वो 2 होते हैं, पता नहीं, मैंने आज तक किसी होटल में कोई टीवी नहीं चलाया। सही बात तो यह है कि टीवी वहाँ कई बार चलता रहता है, मैं उसे ऑफ़ भी नहीं करना जानता, बस रेड वाला बटन दबा देते हो। आप हंसेंगे, कई बार उसकी लाइट ऑन रहती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे उसका स्विच नहीं मिला कि कहाँ से पीछे स्विच आऊँ। मैंने एक बड़ा टॉवल ले जाके उस टीवी के ऊपर रखा, तब मुझे रात को नींद आई, और दूसरा टॉवल अपनी आंखों पर रखा। 5 स्टार होटल में, जहाँ 12,000-15,000 रुपये का कमरा लेने के बाद वो टीवी बंद नहीं हुआ। मैंने कहा यार अब कौन बुलाएगा रात को, क्योंकि मैं रात को अपनी मीटिंग करने के बाद 12-1 बजे लौटा, रात को तो देखा तो टीवी चल रहा है, ठीक है ना। तो भाई बच्चे तो देखो आपसे तेज़ हैं। तो अब उस बच्चे को, जो आप ही हैं वहाँ पर, अब आप धीरे से इमेजिन करिए कि वहाँ पर आप जा रहे हैं आज एक सुपर ह्यूमन बनकर, और इस बच्चे को ट्रांसफॉर्म करिए, और इस बच्चे को कहिए कि ये दुनिया जो भी तुम्हें कह रही है, ये जो भी तुम्हें डाउट डाल रही है पैसे के लिए, पैसे रिश्तों के लिए, सेहत के लिए, तुम्हारे लिए, यह सब इनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है, यह सच नहीं है। याद रखिएगा, सारे अनुभव सच नहीं होते। दुनिया बड़ी ख़राब चीज़ है, ये एक आदमी के लिए हो सकती है, पर दुनिया ख़राब नहीं है, ठीक है ना। तो ये जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन है, जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन, इन्हीं के शिकार हैं आप। याद रखिएगा, जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके माता पिता, टीचर्स, ये सब देते आ रहे हैं, हम इन्हीं के शिकार हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्सल ट्रुथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आप उस बच्चे को गले लगा रहे हैं, और उसका हाथ पकड़कर उसके डाउट को, मानो वो एक ट्यूबवेल में एक शावर ले रहा है, या ट्यूबवेल में नहा रहा है, बढ़िया से हो, स्विमिंग पूल टाइप में, और वो उस बिलीफ को वहीं छोड़कर बाहर आ रहा है। इमेजिन करिए कि आज वो डाउटलेस हो चुकी है, और आप उसे बड़ा होते हुए धीरे से अपने गले लगाइए, इंटीग्रेट करिए। आपके अंदर बेकार की जो आवाज़ें चल रही हैं डाउट की कि आई कांट डू, उन आवाज़ों को इमेजिन करिए कि उनके नीचे पटाखा पटका कर आप उन आवाज़ों को बिखेर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और उस पटाखे में से एक आवाज़ निकलती है, यस आई कैन डू इट। जब इस तरह से आप बार बार करेंगे तो आप अपने डाउट्स को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, और डाउट एक बार ख़त्म हो गए तो पहली बार आप ट्रस्ट पर जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा,
डाउट के बाद जो इसका एंटीडोट है वो ट्रस्ट है। अब ट्रस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, याद रखिएगा, आप अपनी सेल्फ इमेज को अब धीरे से बनाएं कि आप फ्यूचर में ले जाएं। अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने अपनी सेल्फ इमेज खड़ी है और उसके अंदर एक गुण आ चुका है कि वो अपने ऊपर ट्रस्ट करता है। निश्चित रूप से इसको ट्रस्ट वर्दी बनाए जिसके अंदर फेद है। अगर वहाँ पर कुछ आ भी रहा है तो उसे यकीन है कि उसके पास यूनिवर्सल फोर्सेस जो हैं इस यूनिवर्स की, मानो वो उसको पूरी तरह से राह दिखा रही है। उसके अंदर ये फेद है। मुझे और आपके पास फेद है, यकीन है कि कल का दिन ज़रूर आएगा। ये मैं कम से कम इन पिछली 5-6 वीडियो में 5-6 बार बोल चुका हूँ। तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तभी तो आप आज शाम का खाना बनाने के लिए मार्केट जाएंगे, तभी तो आपने मकान ख़रीदा है, तभी तो आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, क्योंकि आपको यकीन है कि कल आएगा। याद रखिएगा, ट्रस्ट और डाउट में इतना सा फ़र्क होता है कि एक बार की बात है कि एक गाँव में बरसात नहीं हो रही थी और मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया कि गाँव के लोग बारिश होगी इसके लिए हवन करने पहुँचे। बहुत सारे लोग हवन पहुँचे, लेकिन एक बच्ची जो है अम्ब्रेला लेकर पहुँची क्योंकि उसे यकीन था कि बारिश होगी। जिस दिन आपके पास ये ट्रस्ट आ जाएगा, याद रखिएगा, उसी दिन मज़ा आ जाएगा। पहली बार जैसे ही ट्रस्ट आपके पास साथ बनती है तो आप अपनी उस एनर्जी को जो आपकी ऐसे हो रही थी उसे थोड़ा थोड़ा हील करना शुरू कर देते हो। अभी हो सकता है कि इतनी हील हो गई हो, लेकिन अभी इतनी और बाकी हो, हम आगे बढ़ते हैं। इज़ दैट राइट? उसके बाद आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे चाइल्डहुड का रिवेंज तो नहीं है पड़ा हुआ आपके पास। आपके पास अगर कोई चाइल्डहुड का रिवेंज पड़ा है, बदला लेने की रंजिश पड़ी है अंदर से, अगर आपके अंदर किसी चीज़ के लिए हैट्रेड पड़ा है या किसी के प्रति आपकी जिलसी पड़ी है, यानी कि ईर्ष्या पड़ी है, या आपके पास कोई फोबिया पड़ा है जिसको आप फियर कहते हैं, अनवांटेड, याद रखिएगा, ये दूसरों के लिए लगता है कि पड़े हुए हैं। आप किसी से चिढ़ते हैं, आप किसी से हो सकता है चिढ़ते हैं, और वो स्पेशली किससे चिढ़ते हैं? जिन्होंने लाइफ में सक्सेस को गेन किया। आप उससे चिढ़ते हैं जिसके पास वो चीज़ें, जिन्होंने उस एनर्जी को मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना, जिन्होंने उस एनर्जी को कोलैप्स कर लिया। देते अधिकांश हम उसी से चिढ़ते हैं, ठीक है ना। कई बार आप लोगों के प्रति घृणा रखते हैं, आई मीन कुछ सिचुएशंस में आप डरते हैं, ये भी ठीक नहीं है, याद रखिएगा यह। और आप अगर किसी के प्रति रिवेंज लेना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उनसे रिवेंज लेकर अपने दिल को खाली कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप इस समय खुद के साथ ज़रूर रिवेंज ले रहे हैं। और ये रिवेंज बेसिकली आपके इंटरनल वर्ल्ड में जो आपका ब्रेन रिवेंज के इन पैटर्न को ले रहा है, वो दूसरों को के प्रति बदला ले पाए या ना ले पाए। हो सकता है आप में इतनी ताकत ना हो सकता है कि योगी जी का डर लग रहा हो कि भाई किससे बदला लूँगा तो ये घर के सामने कल सुबह ही मिलेगा बुलडोजर, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप ले ज़रूर रहे हैं बदला। उस समय आप खुद के साथ ले रहे हैं। उस समय आप आपकी, याद रखिएगा, जब आप खुद के साथ, जब आप बदले की भावना रखते हैं तो आपकी जो स्टेम सेल्स हैं, याद रखिएगा, वह रिवेंजफुल हो जाते हैं। आपके एंजियोजेनेसिस, यानी कि आपके अंदर की जो एक शक्ति होती है कि आपकी बॉडी में नई कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स बनते हैं, तो याद रखिएगा वो ब्लड वेसल्स उनके लिए बनना शुरू हो जाते हैं जो ट्यूमर्स होते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, बीमारी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनमें से कोई ना कोई चीज़ आप लिए घूम रहे हैं और आप लोगों के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने प्रति उन चीज़ों को जी रहे हैं। अगर आप सबसे पहला काम ये करें तो कि आप उस एनर्जी को जो बिगड़ी पड़ी है, ये यूनिवर्स की एनर्जी थी जिसमें एक रिदम थी, जिसमें एक लय थी, और ये आपकी है जिसमें आप ठीक करना बाकी है, लाइक दिस। तो याद रखिएगा, इसमें यही सब चीज़ें भरी पड़ी हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये भरी पड़ी हैं तो इनको कौन कौन सी चीज़ों से मैं ठीक करूं। इसमें भी एक चीज़ और बताना शुरू कर देता हूं मैं, फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप फॉरगिवनेस को, मैंने पहले भी बताया था, उसको और अच्छी तरह से पहली वीडियो में शायद बता रखा है, नहीं बता रखा तो मैं दोबारा बताता हूँ। याद रखिएगा, जब भी आप इस एनर्जी को, जो हमारे पास ये यूनिवर्स की एनर्जी है, ये मेरी है, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पर इसलिए ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि मैं यहाँ पर किसी न किसी बर्डन को लिए घूम रहा हूँ, ठीक है ना। बर्डन का मतलब है कि मैंने कोई ना कोई बोझ अपने मानस पटल पर और अपने हार्ट पर रखा हुआ है। कबीर दास का एक भजन है बहुत प्यारा, उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। भूले मन समझ के लाद लदनिया। लदनिया का मतलब है बर्डन। भूले मन का मतलब है यहाँ इग्नोरेंट माइंड। समझ के लाद लदनिया, वो कह रहा है, अपने ही मन से कह रहा है कि
तो इग्नोरेंट माइंड, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जो बोझा तूने लाद रखा है अपने हाथ, इसको समझ के लादना, इसको बहुत सोच समझ कर रखना। थोड़ा लाद, अधिक मत लादे, टूट जाए गर्दनियाँ। अगर ये बोझा विचारों का, इन बेकार की इवेंट्स का, बेकार की बातों का, बेकार के विचारों का बोझा अगर यहाँ पर आपने रख लिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बर्बाद नहीं करेगा, आपकी आंखों के सामने आने वाली अपॉर्चुनिटी के प्रति आपको अंधा ही नहीं कर देगा, बल्कि यह आपकी गर्दन भी तोड़ देगा। का मतलब है यह आपके अस्तित्व के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप आगे बढ़ना चाहें तो सबसे पहला काम है कि आप इस बोझ को यहाँ से कम करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप आगे की यात्रा पे कहेंगे, अगर आपके सर के ऊपर बोझ है, मानस पटल पर बोझ है, हृदय में बोझ है, तो आप अगले कदम नहीं चल पाएंगे। चलेंगे तो थोड़े दिन रुक जाएंगे, और नहीं भी रुक रहे हैं तो चलते हुए आपको गुस्सा तो आएगा ही, जरूर आएगा। याद रखिएगा, पैरों, अगर आपके जूते में कभी भी कंकड़ है तो आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, उस कंकड़ से आप पीछा जब तक नहीं छुड़ाएंगे तब तक आप उस मज़ा नहीं ले पाएंगे यात्रा का। आप कह रहे हैं पर मेरे जूते तो बिल्कुल नए हैं। नए जूते भी अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक कंकड़ है। हर कदम आपको एक तरह से घायल कर रहा है, और वो घायल पैर आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। फॉरगिव करना शुरू करिए। याद रखिएगा, फॉरगिव करने के लिए मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट मेथड बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट मेथड। तभी तो आप फ्री होंगे ना उस एनर्जी को ठीक करने के लिए। याद रखिएगा, एक सिचुएशन में जाइए, ये आज यहाँ पे आप खड़े हैं और आपके पास्ट में कोई आदमी है, ठीक है ना, वो कल आपकी किसी ने कुछ कहा है, परसों किसी ने कुछ आपको बोला था, तरसों आपने कुछ बोला था, और आपको यहाँ पर गुस्सा आया हुआ है, एंगर आया हुआ है। याद रखिएगा, आज यहाँ पर आप बड़े हो जाइए और एक इमेजिन करिए कि इस सिचुएशन में दूर से देखेगा, मानो आप दूर से उस सिचुएशन को देख रहे हो, और देखकर एक चीज़ सोचेगा, इन लोगों ने जो भी किया है इसलिए किया है कि इनके पास या तो कोई मजबूरी थी, क्या नादानी थी, कोई लालच था, या फिर ये चीज़ों को देख नहीं रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये तो उसी तरह से है कि कोई आदमी जो अपने सेंस को खो चुका, जिसको हम पागल कहते हैं, और वो कई बार अपने फादर को भी थप्पड़ मार देता है। बस हमें उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि यार ये है ही पागल। याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी आदमी को माफ़ करने के लिए इतना ही काफ़ी है। लोग पागल नहीं होते, लेकिन याद रखिएगा उस पर्टिकुलर फ्रेम में, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में उस आदमी के पास इतनी अकल थी जितना उसने करा आपके लिए। वो आपके लिए नहीं कर रहा था, याद रखिएगा, उस पास इतनी अकल थी, और अगर उसने आपके लिए करा भी तो ये समझिए कि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई नई सीख देना चाहता था, आपकी आंखें खोलना चाहता था। इसीलिए उस आदमी के थ्रू शायद यूनिवर्स ने आपको कुछ करवाया है, कुछ मैसेज भिजवाया है। आज बैठकर उस मैसेज को ले लो और उस आदमी को, उस घटना को पीछे छोड़ दो। अपने फ्यूचर को बाहर सामने रखते हुए उसको कलरफुल बनाओ और उस पर थोड़ी देर आगे चलो, उसकी फीलिंग को मज़ेदार लाओ, वहाँ पर नई नई इवेंट्स को कोलैप्स करो, अपने आप की नई इमेज के साथ एंटेंगल करना शुरू करो, जिसको हम कोलैप्स करना कहते हैं। अपनी नई इमेज को कोलैप्स करो अपने सामने, और अपने फ्यूचर में जाकर उन खूबसूरत इमेजेस को एंजॉय करते हुए अब आप उन लोगों से कहो, थैंक यू वेरी मच, जो भी आपने किया, आप में इतनी अकल थी, जो भी मैंने सहा मुझ में भी इतना ही गुण अवगुण थे, जो भी मेरे साथ हुआ है तुम उसके मात्र एक निमित्त थे, ये तो यूनिवर्स ने करवाया है। जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में कि भाई जिन लोगों को तू मारना चाह रहा वो मारे जा चुके हैं, ये युद्ध समाप्त हो चुका है, ये जीता जा चुका है, तो सिर्फ इसका निमित्त बन जा अर्जुन, और इसका राज का भोग कर। तो यही तो आप ही के साथ भी है। समझ लीजिएगा कि उस आदमी ने आपको तीर नहीं मारा, याद रखिएगा, ये यूनिवर्स ने ऑलरेडी सेट किया हुआ था। बस इतना समझ के चलो। मैं आपको बता रहा हूँ, भाई बहुत बार गुस्सा आता है चीज़ों पर, बहुत बार चीज़ें पटकने को मन करता है, बहुत बार गाली देने को मन करता है, चिल्लाने को मन करता है, बहुत बार ऐसा लगता है छाती फट रही है। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलता है यार उस मोमेंट में जो भी हुआ कुछ न कुछ सिखा कर ही गया है, मुझे बड़ा करके गया है हर इवेंट में। बस इतना सा देख लीजिएगा। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं साहब,
उसके साथ ये इवेंट आई है, उसमें से क्या पता चला, एक लड़की को मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो शायद, उसका पहला नाम स्वामी सुनीता है, वो साउथ इंडियन है, अगला नाम मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि उसका रेप हुआ था, 8 लोगों ने गैंग रेप किया था। उन लोगों के नाम रिपोर्ट भी लिखाई थी, कुछ नहीं हुआ या हुआ जो भी है। लेकिन उस लड़की ने एक दिन टीवी पर आकर कहा कि उसने 4000 लड़कियों को एजुकेट किया, उनको नया जीवन दिया जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और वो आप बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। समझ लीजिएगा कि आप देखिएगा, एक लड़की के साथ वो घटना घटी, एक आदमी उसमें मरने के लिए भी, आत्महत्या करने के लिए कूद सकता था, पहाड़ पर जाकर नदी में कूद सकता था, लेकिन एक लड़की ने रास्ता चुना। याद रखिएगा, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए पर्पज़ इन लाइफ। जीवन में कोई भी घटना घटती है किसी पर्पज़ के लिए घटती है। सवाल यह है कि आप उस पर्पज़ को ढूंढ पा रहे नहीं पा रहे। आज वो यूनिवर्स में किस चीज़ को जी रही है। और कमाल की बात है कि वे 8 लोग सबसे ज़्यादा रोज़ मरते होंगे अपनी शक्ल देखकर, जिनका नाम भी उसने बता दिया, जिसके चेहरे भी उसने बता दिए, और वो सर उठाकर जी रही है पूरे इंडिया में, अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रही है लड़कियों को। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। लेकिन उन 8 लोगों को देखो जिन्होंने उस काम को उस समय किया था, भले ही, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर इवेंट से गुस्सा करने से बेहतर है, अगर गुस्सा करोगे तो याद रखिएगा, ये गुस्सा जो आपके अंदर आएगा वह एंगर और आपके इसको और ऐसा कर देगा, फिर और भी गड़बड़ रहेगी। तो बढ़िया बात है कि जल्दी जल्दी चीज़ों को फॉरगिव करो। और फॉरगिव करने के लिए नंबर 1 सबसे पहले स्वयं को करो। हो सके कि कहीं आप अपने प्रति अनकाइंड हो। याद रखिएगा, जब भी आप अपने प्रति निर्दयी होंगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर चले जाएंगे। खुद सोचिएगा, एक बच्चा है रोज़ाना अपने अपने आप को दारू पीता है, खुद को नुकसान पहुंचाने के काम करता है, मम्मी पापा उसके नाम करेंगे क्या प्रॉपर्टी, या उसके नाम सौंपेंगे क्या एम्पायर को? नहीं। एक बच्चा जो 4 चीज़ों को सुनकर फिर भी ग्रो कर रहा है, 2 बातें पापा की सुन ली, 2 बातें बुआ जी की भी सुन ली, 2 बातें इधर उधर की सुन ली, लेकिन वो कह रहा पापा मैं अपना फोकस बनाए रखूँगा, करने दो जो भी कर रहा है। बाप कहेगा यार ये है बंदा मस्त है, इसको मैं अपना प्रॉपर्टी सौंपूंगा और इसी के कहूँगा कि ये भी अपने पूरे के पूरे परिवार का ध्यान रखे। याद रखिएगा, आप अपने प्रति अनकाइंड अगर हैं तो याद रखिएगा फिर आपके प्रति एनर्जी भी या ये यूनिवर्स भी कैसे दयालु रहेगा। कई बार एक आदमी ने गुटखा चबाते हुए मुझसे कहा, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई लव यू। मैंने कहा यू कांट लव मी। क्यों सर? मैंने कहा बिकॉज यू डोंट लव योर सेल्फ। आप इस समय गुटखा चबा रहे हैं जो आपके परिवार के लिए नुकसानदायक है, जो आपकी उम्र को छोटा कर रहा है। आप मुझे कैसे प्यार कर सकते हैं जब तुम स्वयं को नहीं कर रहे हो? समझने की कोशिश करिएगा। आप भी ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों से ज़्यादा प्यार व्यार की डिमांड मत करना जो खुद को प्यार नहीं करते। आपकी प्रॉब्लम यही आ गई, फला आदमी मुझे आई लव यू बोले, उसने बोल भी दिया तो करोगे क्या? उसके पास नहीं है उन शब्दों में दम। आई लव यू में दम नहीं होता है, वो फीलिंग नहीं है, और फीलिंग इसलिए नहीं, वो खुद को ही नहीं करता एनीवे। सो याद रखिएगा, पहली बात है कि अपने आप को फॉरगिव करना शुरू करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी अपराध बोध में जी रहे हो, किसी गिल्ट में जी रहे हो, उससे बाहर निकलो फटाफट। किसी रिग्रेट में जी रहे हो, और इसका तरीका क्या है? बहुत आसान है। आपसे गलती होगी पास्ट में जाकर, मान लेते हैं अब से 20 ये मैं आज खड़ा हूँ और 20 साल पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और 20 साल पहले मेरे से ये गलती हो गई और ये गलती की सज़ा मैं आज भुगत रहा हूँ, ये सोचते हुए कि यार मैंने कोई गलती करी। दुनिया नहीं जानती, दुनिया के सामने मैं हंसता हूँ, पर अंदर अपराध बोध है कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मैंने ऐसे कर दिया, यार नहीं करना चाहिए था। याद रखिएगा, हमारी सोसाइटी गिल्ट रिडन सोसाइटी, हमारा जो समाज है ये अपराध बोध से भरा हुआ समाज है। बस यही की सेंटेंस सुनने को मिलता है, आई शुड नॉट हैव डन इट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव डन दैट, मुझे वैसा कर लेना चाहिए था। बस यही रिग्रेट हम लेकर अब जी रहे हैं। तो हम प्रेजेंट को कहाँ जी रहे हैं, हम तो पास्ट को जी रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है तो आप एक रेफरेंस क्रिएट करिए, एक संदर्भ रेफरेंस क्रिएट करिए कि 20 साल पहले जो मैंने गलती करी है, अगर वह 20 साल का समय दोबारा मेरे पास आ जाए और मेरे पास यही सिचुएशन हो जो कि थी, वही मेरी नीड हो, वही मेरी इग्नोरेंस हो, वही मेरी कम अकल हो, वही सिचुएशन हो, वही मेरे पास सारा सिचुएशन हो, तो मैं क्या करूँगा अलग? आप कुछ अलग नहीं करेंगे, फिर आप यही करेंगे। जब आप फिर यही करेंगे तो आपको पता तब चला जब आप 20 साल आगे निकल गए, आई शुड नॉट हैव डन। अरे भाई, ये उस समय में
फिर वही गलती करोगे, क्योंकि उस समय आपके पास यही रिसोर्स थे, यही जानकारी थी, यही अकल थी। तो फिर बुरा किस बात का मानने का। हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम इवोल्व होते जाते हैं उतना ही हम पास्ट के प्रति गुस्सा करते रहते हैं। फिर इवोल्व कहाँ हुए? फिर इवोल्व कहाँ हुए हैं आप? फिर आप 1 साल बाद आप इवोल्व हुए, यार मुझे 2025 में ये कर लेना चाहिए था, उस दिन मुझे ये मिलना था, उस दिन मैं अंग्रेजी सीख लेता। ये 10 साल बाद कर रहे हो? हाँ जी। आज क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि आज की सिचुएशन में जितनी आपके पास अकल है उसमें आप अपना बेस्ट कर रहे हो, इतना ही है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब यह है कि अगर जब भी आप इवोल्व हो रहे हो और पास्ट में गुस्सा हो रहे हो, तो फिर इवोल्व और अकलमंदी कहाँ हो रहे हो? फिर भी तो पागलपन ही है। तो जितना ज़्यादा इवोल्व हो रहे लोग उतना ही ज़्यादा पास्ट के प्रति उनके पास गुस्सा भरा पड़ा। भाई समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा, सब बावलेपन की बात चल रही है। तो याद रखिएगा, पहले अपने आप को कर लो और अनकाइंड होना बंद हो जाओ, अपने आप को रिवार्ड दिया करो। याद रखिएगा, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस एनर्जी को बढ़िया करना चाहते हो तो पहला रूल है सेल्फ रिवार्ड। सेल्फ को रिवार्ड देना शुरू करो। आज एक छोटा सा गोल बनाओ, उसको पूरा करो। छोटा सा गोल बनाओ कि कल से मैं गर्म पानी पीऊँगा 2 गिलास, लेकिन उस टाइम में 1.5 नहीं पीना। पूरा कर दो उस काम को। आज कल से मैं 20 मिनट वॉक करूँगा, चलो उसको। याद रखिएगा, जैसे ही आप एक काम करेंगे, पहला काम करना शुरू करिएगा कि किसी भी चीज़ को कमिट करिएगा। किसी भी चीज़ को जो कमिट करेंगे उसे ऑनर करेंगे। अगर आप जीवन में यूनिवर्स को आप इम्प्रेस करना चाहते हो तो एक काम कर लेना, कमिट स्मॉल। इस कमिट करिएगा, जो भी कमिट करना, भले ही उसको बहुत छोटा सा करो लेकिन ऑनरफुल्ली, लेकिन उसका सम्मान पूरी तरह से करना है। इसका उल्टा करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं? हम वी कमिट बिग। कल से राम सर मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, मैं एकदम से हम वी कमिट बिग, ठीक है ना। हम कल राम सर कल से तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। अरे भाई मुझे पता है, तू दौड़ के भी आ गया ना तो तू फिर अगले 6 महीने तक तो तू दौड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा तो अकड़ेगे बॉडी और एकदम से कहेगा यार क्या काम कर रहे हो, और बॉडी और माइंड मना कर देगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? वी कमिट बिग एंड ऑनर स्मॉल। एंड ऑनर क्या करते हैं? हाफ। तो ये गलत है। याद रखिएगा, ऐसा ये आदमी कभी भी यूनिवर्स में आगे नहीं बढ़ेगा। यूनिवर्स इस आदमी को कभी लाइक नहीं करेगा। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप छोटा सा कमिटमेंट करेंगे और उसको फुल्ली ऑनर करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक आदमी बन जाएंगे अंदर से कि यार मैं जो भी कमिट करता हूँ पूरा करता हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि पूरी किताब पढ़ो? मैं कब कह रहा हूँ कि 1 साल में आप कम से कम 12 किताबें पढ़ो या 24 किताबें पढ़ो? मैं तो ये कह रहा हूँ 52 किताबें पढ़ो, पर नहीं पढ़ी जाएंगी। लेकिन एक काम तो कर सकते हो कि रोज़ाना आप 4 मिनट के लिए बैठेंगे और एक किताब पढ़ेंगे। अब इतना छोटा सा कमिटमेंट मैंने आपको दे दिया जिसे आप पूरा कर देंगे, करके देखिएगा मैजिक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस कमिटमेंट को इतना छोटा मान लेते हैं कि यार इसे तो मैं कभी भी कर लूँगा, लेकिन करते कभी नहीं। 10 मिनट्स के लिए आप अपान प्राण क्रिया करना शुरू कर दीजिएगा, आपके इंटरनल वर्ल्ड में अचानक अलाइनमेंट आना शुरू हो जाएगा। आपके गोल्स के प्रति आपका एक रुझान बदल जाएगा। आप ऐसा लगेगा कि जिस चीज़ को भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसका फ़ोन आ जाता है, उसके बारे में आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इतनी शांति पड़ती। कमिट स्मॉल बट ऑनर फुल्ली। और याद रखिएगा, तभी आप अपने प्रति काइंड होंगे। अपने आप को रिवार्ड दीजिएगा। जब इस कमिटमेंट को पूरा करें तो अपने लिए ताली बजाइएगा, अपने आप को पैट करिएगा, अपने लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बाय करिएगा, एक बढ़िया सी टी-शर्ट लेकर आइएगा, अपने लिए एक बढ़िया सा पेन लेकर आइएगा, अपने लिए एक बढ़िया से होटल में लॉबी में बैठकर अपने लिए एक चाय खरीदिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके माइंड को एक लेवल मिलता है सडनली कि जो मैं आज अपने आप को इसलिए रिवार्ड दे रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे रिवार्ड योगी जी मोदी जी ना दें, पर मैं खुद को तो दे सकता हूँ ना। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट एनीथिंग। याद रखिएगा, ये रिवार्ड जिस दिन आपने देना शुरू कर दिया उसी दिन आप हार्ट के आदमी बन जाएंगे। पहली बात यह है। उसी के बाद जब आप फॉरगिव करें तो सेल्फ के साथ आप लोगों को भी करें। दुनिया को तो करके देख लें। दुनिया ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, इन लोगों ने आपका कहाँ कुछ बिगाड़ा। ये सब सिखाने के लिए आए थे। याद रखिएगा, आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते रहिएगा। आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या तो एक लर्निंग है जीवन में, या तो आपके पास लर्निंग है या फिर रिवार्ड से। बताइए, जब आप कहते हैं कि सर मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया था, वो लर्निंग थी। जब मुझे आप कहते हैं कि फला आदमी ने, मेरे अपने ने मुझे थप्पड़ मारा था, लर्निंग थी भाई, लर्निंग थी वो। क्योंकि कुछ एक चीज़ों की लर्निंग नहीं थी उस टाइम, उसी का नतीजा भुगतना पड़ा, तो लर्निंग आ गई। और जब आप बिल्कुल खुश थे तो आपको रिवार्ड मिले। तो जीवन आपको 2 ही तो चीज़ें दे रहा है, लर्निंग या रिवार्ड। इस समय भी तो
आप दुखी मत होइएगा। जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही है वह ऋतु बदलेगी, अगर ख़राब चल रही है या, लेकिन बदलेगी तभी क्योंकि आप लर्निंग ले लेंगे। अब आप सर्दी लग रही ना, दिसंबर आ रहा है तो ठिठुर रहे हो ना, याद रखिएगा लर्निंग है कि दिसंबर में सर्दी लगनी है अगर आप इस जगह पर होंगे तो। कपड़े पहले से ऊनी तैयार रखना। ये आप इस पर नहीं कहेंगे ये सर विंटर क्यों आ गई, ये तो आएगी, हर बार आती है, ये तो सभी के साथ आ रही है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। पर हम ये मानते हैं कि लर्निंग तो पड़ोसी को मिल जाए, रिवार्ड मुझे मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और याद रखिएगा, बिगर द लर्निंग, बिगर द लर्निंग, बिगर द रिवार्ड्स। अब बताइए रिवार्ड छोटे चाहिए कि बड़े चाहिए? आप कहेंगे बड़े चाहिए, तो लर्निंग भी तो बड़ी आएगी। ये फॉरगिव है। दूसरा याद रखिएगा, जब भी आप काम करना चाहें, दूसरा यह है कि हमेशा उस एनर्जी को बढ़िया बनाने के लिए माइंड एंड हार्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए। माइंड एंड हार्ट का कॉम्बिनेशन, अगर माइंड और हार्ट का कॉम्बिनेशन ठीक बनेगा तभी याद रखिएगा आपका गट जो है वो आपको इंस्टिंक्ट देगा। और इंस्टिंक्ट बेसिकली गट की इंस्टिंक्ट ही आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। शायद ये आपको कोई ट्रेनर नहीं बताएगा, क्योंकि गट के बारे में किसी ट्रेनर को पता भी नहीं है। 4 साल से गट के बारे में जितना स्टडी मैंने किया इस देश में, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 50 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुका हूँ गट के ऊपर, और गट के ऊपर वो सवाल तो अभी किसी ने पूछे ही नहीं जो मेरे से अभी पूछने चाहिए थे। एक बैच नहीं बनता ना। एक ट्रेनर को मैंने देखा, उसने कहा मैं करोड़ रुपए कमाता हूँ जी। सिर्फ 2 बैच नहीं बने। वो कह रहा सर मेरे हार्ट की बीट बढ़ गई। मैंने कहा वेरी गुड, दिस इज़ व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। मतलब आप एक अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं जो लोगों को सर्टेनिटी बांट रहा है। कमाल की बात है ना। मैंने उनसे एक ही बात कही, दिल को शांत कर लो, कल का दिन भी आएगा। और इमेजिन करो कि कल के दिन में अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। राम सर बहुत अच्छा लगा जैसे ही आपने मुझे बोला। और आप क्या कर रहे थे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। एनीवे, तो गट इंस्टिंक्ट को कब ठीक करेंगे? और ये गट इंस्टिंक्ट याद रखिएगा, ये इंस्टिंक्ट ही है बेसिकली जो यूनिवर्स के साथ आपका सिंक्रोनिसिटी करती है। सिंक्रोनिसिटी का मतलब है जो संदेशों को पकड़ती है। आपका माइंड संदेशों को नहीं पकड़ता, हार्ट नहीं पकड़ता, याद रखिएगा गट पकड़ता है। क्योंकि गट आपका ब्रेन का ही एक्सटेंडेड पार्ट है जो यहाँ रखा हुआ है, और इसके पास इतने सेंसर्स हैं कि एकदम से फीलिंग पकड़ लेते हैं कि ये रही वो चीज़, ये रहा वो आदमी, ये रहा वो एडवर्टीजमेंट, ये रहा वो एक्शन, ये रहा वो मैसेज, ये रहा वो आदमी नहीं चाहिए, ये रहा वो आदमी जो चाहिए। याद रखिएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि माइंड और हार्ट के बीच में, माइंड हमेशा याद रखिएगा आपकी पिक्चर्स बनाएगा और साउंड क्रिएट करेगा। तो ये दूसरी बात है। इसके बाद ये एक्सिस आती है, ये वेगस नर्व के साथ जुड़ा हुआ है। माइंड आपका वेगस नर्व के साथ जुड़ा है, हार्ट के साथ, और फिर यहाँ पर हार्ट आता है। हार्ट बेसिकली ये स्टोर है आपके इमोशंस का। और इसके बाद यहाँ पर ये गट आता है, और गट कहता है कि मैं ड्राइवर हूँ जो लेकर जाऊँगा आपको आपके गोल्स की तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। अगर आप इस एक्सिस को समझते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करते हैं। और अगर ये एक्सिस आपको क्लियर नहीं है तो आप धोखे में जी रहे हैं। आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं उस आदमी को जो ये कह रहा है कि 15 बार ग्रेटिट्यूड लिख दो, आई एम अर्निंग, आई एम अर्निंग, आई एम अर्निंग, आई एम अर्निंग। और फिर वो कह रहा है कि लिखते रहो बस 10-20 साल। भैया और चीज़ों को भी ठीक कर लो। आई एम ड्राइविंग माई कार, आई एम ड्राइविंग माई कार, आई एम ड्राइविंग माई कार। अगर आप कार चलाने नहीं जानता, जिंदगी भर बोलते रहना। पता है क्यों? क्योंकि आपके माइंड को पता है कि ये झूठ है, और आपका हार्ट इस इमोशन को नहीं लेकर आ रहा है। करके देखो, कार में बैठकर, ठीक है ना। और अगर आपको कार चलानी आती है तो आसान लगेगा अपनी बीवी को कहना, जो कार नहीं चलाती, या माता जी को कहना, या पिताजी को कहना कि पिताजी 100 बार बोलो, आई एम ड्राइविंग माई कार वेरी इफेक्टिवली, आई एम ड्राइविंग माई कार, आई एम ड्राइविंग माई कार। और फिर चाबी देके नीचे उतर जाना। अगर तुम नीचे नहीं उतर सकते ना, तो इसका मतलब यह है कि खुद के साथ भी अभी तक धोखा कर रहा है अपना। धोखा किया आपने। अरे उसे कहने का तरीका कुछ और था। ये वर्ड्स नहीं जानता यूनिवर्स। वो आपकी हिंदी को नहीं जानता, वो आपकी अंग्रेजी को नहीं जानता, वो आपकी लैंग्वेज को नहीं जानता। वो इमोशन को जानता। और इमोशन तब आएगी पिताजी को जब आप कहेंगे कि ऐसे करो, ये पिक्चर बनाओ,
इस अब पिक्चर बनाने के ये क्रिएट करो, और उनको यकीन आएगा कि हाँ ये मैं बटन दबाऊंगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी, और आवाज़ सुनेगा माइंड कि हाँ, और मूवमेंट को महसूस करेगा, और फिर उसका गट उससे कहेगा कि चलो कल भी चलाते हैं। आप ऐसे ही कह रहे हो बस। मैंने 20 बार लिखा था सर, आज मैंने 50 बार लिखा था, आई एम ड्राइविंग कार, आई एम ड्राइविंग कार, आई एम ड्राइविंग कार, आई एम ड्राइविंग कार, और कार की सीट पर बैठ जाओ ना। एक बार काफ़ी था, मैं ड्राइव करूंगा या कर रहा हूं, और बस कार खरीदो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि किसी, याद रखिएगा, मेरे एक मेंटोर ने मुझे इतनी बड़ी जानकारी दी थी जो मैं आज आपको दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अगर आपसे कहूं देखो वह चांद है, तो आप किसकी पूजा करेंगे, चांद की कि उंगली की? गड़बड़ यह है कि आप उंगली की पूजा कर रहे हैं। अरे ये तो मेरा संकेत था, आपको चांद पर जाना है, आपको चांद देखना था, बस आप उंगली देखे बैठे हैं। समान कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले माइंड में जिस गोल को आप बना रहे हैं, जिस भाषा को बोल रहे हो कि मैं अमीर बन रहा हूं, जिन इमेजेस को बना रहे हैं, क्या उनकी हार्ट परमिशन दे रहा है? याद रखिएगा, आपका हार्ट परमिशन देगा। क्या वहाँ पर वह इमोशंस है, या वहाँ पर भी डाउट आ गया? अगर डाउट आ गया तो याद रखिएगा, ये जो आपकी एनर्जी की जो वेवलेंथ है ये बिगड़ी पड़ी है। और याद रखिएगा, हार्ट तब तक नहीं देगा जब तक कि वो नंबर 1 फॉरगिवनेस को एंजॉय नहीं करेगा, क्योंकि आपका हार्ट फॉरगिव करना चाहता है लोगों को। नंबर 2, जब तक कि आपके अंदर एक स्वतः ही प्यार नहीं होगा अपने प्रति, लोगों के प्रति, अपने गोल के प्रति, दुनिया के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति। और तीसरा, जब तक आपके पास एक अबंडेंस की फीलिंग नहीं होगी कि यार कुछ बात नहीं, आज मेरे पास पैसा नहीं है, इसमें भी कोई ना कोई अबंडेंस तो है, यानी कि समृद्धि की खूबसूरत फीलिंग होगी। और चौथी चीज़ है कि मैं आभार व्यक्त करूंगा, सर्टेनिटी में जीऊँगा। आभार का मतलब है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास आया उसके प्रति थैंक्स, नहीं, वो गलत है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि मुझे मालूम है कि युद्ध जीता जा चुका है, कल का दिन आएगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी तैयार है। उस बच्चे की तरह जो अपने फादर से कहता कि मेले में जा रहे हो पापा, मेरे लिए मार्केट में जा रहे हो, ये किताब लेना, बच्चा फादर कहता हाँ ले आऊँगा। किताब नहीं आई, लेकिन बच्चा एक सर्टेनिटी में जीता है। जब वो सर्टेनिटी में जीता है, इसको हम आभार कहते हैं। डाउट में लोग हैं, अब तक नहीं हुआ, कल होगा नहीं होगा, झूठ मूठ लिख देता हूँ, आई एम गेटिंग मनी, आई एम गेटिंग मनी। सचमुच में, अगर सचमुच में ये आभार की तरह है तो चलेगा, लेकिन गड़बड़ ये होगी कि ये माइंड अलग जा रहा है, हार्ट अलग जा रहा है। वसीम बरेलवी का एक शेर है, आँख कहे है दिन निकला है, दिल ये कहे है रात भला, मैं मानूँ किसकी बात। दिल भी कहे कि ये हो गया, माइंड भी कहे कि ये हो गया, और जैसे ये माइंड और बॉडी एक हो जाएगी, याद रखिएगा, फिर गट आपको क्या देगा? सिंक्रोनिसिटी। तो आज सबसे पहला काम करेंगे कि यह रही वह एनर्जी और यह रही आपकी एनर्जी, ठीक है ना। इसे ठीक करने के लिए यस बटनों के ख़त्म करिए सारे पैटर्न। दूसरा, अपने डाउट को ख़त्म करिए। तीसरा, अपना गुस्सा ख़त्म करिए, लोगों के प्रति हेट्रेड ख़त्म करिए, लोगों के प्रति जीलसी ख़त्म करिए, लोगों के प्रति रिवेंज ख़त्म करिए। रिवेंज ख़त्म करने के तरीके मैंने बता दिए हैं। उसके बाद जब इतना आप काम कर लें, उसके बाद माइंड की पिक्चर्स बनानी शुरू कर दीजिएगा। उन इमेजेस को बनाना शुरू करिए जो पाना चाहते हैं, और उन इमेजेस के साथ अपने हार्ट के अंदर खूबसूरत फीलिंग लाएं। और वो फीलिंग कौन कौन सी होनी चाहिए? फॉरगिवनेस की होनी चाहिए, लव की होनी चाहिए, एबंडेंस की होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड की होनी चाहिए। और उसके बाद जो गट आएगा, वो गट आपको कहेगा ये एक्शन लो। और एक्शन के बारे में मैंने वीडियो नंबर 4 बनाई थी, उसको ज़रूर देखिएगा। आगे भी बनाता रहूँगा। अपना ध्यान रखिएगा।